लॉस ऑफ प्रॉफिट वाले सम्स में सबसे पहले हमें इंडेमनिटी पीरियड निकालना होता है और करस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड निकालना होता है। डेट ऑफ फायर है 1 अप्रैल 2020। तो इंडेमनिटी पीरियड फॉर द 4 मंथ्स, तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई 31 जुलाई 2020। करस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड यही पीरियड 2019 लिखेंगे। 1 अप्रैल 2019 पिछले साल टू 31 जुलाई 2019। अब हम स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप है शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड सेल्स इन करस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड माइनस एक्चुअल सेल्स इन इंडेमनिटी पीरियड। अब याद रहे, शब्द एडजस्टेड सेल्स है करस्पॉन्डिंग में और एक्चुअल सेल्स है इंडेमनिटी पीरियड में। अब सबसे पहले करस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड देखते हैं। तो अप्रैल से जुलाई 2019, और अगर आप ध्यान दें तो आपको सब में दे रखा है अप्रैल से लेकर जुलाई, पर ये तो एक्चुअल सेल्स है 4 लाख। यहां पर शब्द क्या यूज हुआ है? एडजस्टेड। अब एडजस्टेड में हमें इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स का इंपैक्ट बताना होता है। तो यहां पर 2020 में 10% का रिडक्शन है, मतलब आग अगर नहीं लगती तो भी सेल्स 10% गिरने वाली थी। तो अब मैं 4 लाख ना लिखकर 4 लाख में से 10% माइनस कर दूंगा, कैलकुलेशन ऑन 3,60,000 आएगा। एक्चुअल सेल्स इन इंडेमनिटी पीरियड। अब इंडेमनिटी पीरियड का एक्चुअल सेल्स 1 अप्रैल 2020 से लेकर जुलाई 2020 50,000, तो वो 50,000 लिखा, माइनस किया 3,10,000। परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे दो, पहला बेस्ड ऑन सेल्स, दूसरा बेस्ड ऑन सम एश्योर्ड या सम इंश्योर्ड। अब ये 10 to 12 लाइंस की स्टेटमेंट है, उसके नीचे आप वर्किंग लिखेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेल्स, उसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। मतलब जिस ईयर का नेट प्रॉफिट है उसी फाइनेंशियल ईयर का सेल्स। अब नेट प्रॉफिट देखें कितना दे रखा है। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 44,000, तो 44,000 लिखेंगे प्लस स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 1,24,000 अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। अब ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, वो हमें सम के रिदम से पता चल रहा है। 2019 का जिक्र है, 2020 का जिक्र है, मतलब ये एक कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो एक कैलेंडर ईयर का है, एंड कैलेंडर ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। मतलब मुझे चाहिए कैलेंडर ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी, सो जनवरी टू दिसंबर 2019 मुझे इसकी सेल चाहिए। अब जनवरी 2019, तो आप चेक करें, ये पहला 3 महीने का सेल, 3 मंथ्स, मुझे जनवरी टू दिसंबर जाना है। फिर अप्रैल टू जुलाई, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स। फिर अगस्त टू दिसंबर, राइट, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 मंथ्स, राइट। तो ऐसे करके मेरे को 3 पार्ट्स में सेल दे रखी है। तो 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख, दैट टर्न्स टू हाउ मच? करेक्ट, 8 lakhs। तो 8 lakhs into 100 which is 21%। अब याद रहे सेल्स गिरी थी, जिसके कारण नेट प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट पड़ता है, तो नेट प्रॉफिट भी 2% रिड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालेंगे। इन दैट केस 21% माइनस 2%। अब ये 2% एब्सोल्यूट है, 21 का 2% मत निकालना, 2% एन एब्सोल्यूट परसेंटेज, तो यू विल गेट 19%। तो ये 19% आप यहां लिखेंगे। अब बेस्ड ऑन सम इंश्योर्ड, तो फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल्स टू सम इंश्योर्ड अपॉन एडजस्टेड सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। ध्यान रहे, एडजस्टेड सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, जब आग लगी है उसके पिछले 12 महीने की सेल। तो सम इंश्योर्ड पहले देखें, सम इंश्योर्ड हमें दे रखा है 63,000 अमाउंट ऑफ पॉलिसी।
तो मैंने लिखा 63,000 divided by adjusted sales of last 12 months from the date of fire. Now what is the date of fire? 1st of April, पिछले 12 महीने की, मतलब लॉजिकली अप्रैल 2019 to March 2020 is 12 months. Agreed? अप्रैल 2019 मतलब ये वाला, पहले तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो ये 4 मंथ्स हो गए। फिर अगस्त से दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 मंथ्स हो गए, राइट। और फिर अब आपको चाहिए जनवरी टू मार्च, तो 1 अप्रैल को तो आग लगी, तो इट इज अज्यूम्ड कि उस दिन तो सेल हुई नहीं होगी। तो अब ये 3 वैल्यूज अगर आप प्लस कर लेंगे, 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, तो 4 5 6 7 लाख होता है। पर मेहरबानी करके यहाँ पे 7 लाख मत लिखना, मत लिखना 7 लाख। क्यों? एडजस्टेड शब्द है, 12 के पता चलता है भारी मिस्टेक हो गया, है ना। 10% रिडक्शन है, 10% रिडक्शन है। तो 7 लाख में से 10% माइनस 6,30,000 इंटू 100, तो यू विल गेट 10%। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ गया। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला है शॉर्ट सेल्स इंटू लोअर जीपी रेट, शॉर्ट सेल्स इंटू लोअर जीपी रेट। इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 10%। तो 3,10,000 into 10% is 31,000 प्लस मिटिगेट एक्सपेंसेस, आग बुझाने के खर्चे। तो मिटिगेट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2,000 रुपीज, तो मिटिगेट एक्सपेंसेस 2,000 आप इधर ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम 33,000। सम नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, और इसमें हमारे को मंथ वाइज सेल्स का ब्रेकअप दे रखा है, ये इस सम का यूनिक पॉइंट है। डेट ऑफ फायर है 1st of April 2020, तो इंडेमनिटी पीरियड 3 मंथ्स है। 1st of April 2020, अप्रैल में जून टू 30th of June 2020, करस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड हो जाएगा यही पीरियड 2019 का, राइट। अब हम स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे 10 to 12 लाइन्स। सबसे पहले शॉर्ट सेल्स, याद करिए क्या फॉर्मूला था शॉर्ट सेल्स का, राइट। एडजस्टेड सेल्स इन करस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड माइनस एक्चुअल सेल्स इन इंडेमनिटी पीरियड। करस्पॉन्डिंग में एडजस्टेड शब्द है, इंडेमनिटी में एक्चुअल शब्द है। अब करस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड मतलब 2019, अप्रैल 2019। अब आप देखिए आपको मंथ वाइज सेल्स दे रखी है, उससे इजी सम क्या हो सकता है? कैलकुलस ऑन करें। 40,000 प्लस 30,000 प्लस 35,000 इज 1,05,000, राइट। अब एडजस्टेड शब्द है, 1,05,000 मत लिखना, कैलकुलेटर पे तो आपको 1,05,000 दिख रहा है, पर 1,05,000 मत लिखना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज, हमने सम किया जिसमें डिक्रीज था तो माइनस किया, इसमें इंक्रीज है तो प्लस करना है, तो प्लस 10% करेंगे तो 1,15,500 आएगा एडजस्टेड सेल्स। एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स यही 2020 में 3 मंथ्स का दे रखा है, 30,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500, सो 30,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 टर्न्स टू 55,500, माइनस करें आपको मिलेगा 60,000। परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट दो निकाला जाता है, पहले बेस्ड ऑन सेल्स, दूसरा बेस्ड ऑन सम एश्योर्ड या सम इंश्योर्ड। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, जिस साल का नेट प्रॉफिट है उस साल का सेल, इनटू 100। अब ये सम में क्या यूनिक पॉइंट है जो हम ये कर रहे हैं एग्जाम से पहले? नेट प्रॉफिट दे रखा है 85,000, जिसमें 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है। अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हम लोग नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, तो हम 85,000 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 83,000। ये सम की यूनिक पॉइंट है। ऐसे ही मान लीजिए नॉन ऑपरेटिंग लॉस होता, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वगैरह, तो वो प्लस होता, तो ये इस सम की यूनिक पॉइंट है।
इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो 85,000 में से ये 2,000 माइनस करके 83,000 लिखना है, प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब आप चेक करें, फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे रखा है 17,000, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस आप लिखेंगे 17,000। सेल ऑफ प्रीवियस ईयर, अब जिस साल का नेट प्रॉफिट है उस साल की सेल, राइट, तो आपको दे रखा है, यहां पर भी आपको नेट प्रॉफिट कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो आप देखिए कैलेंडर ईयर की सेल्स दे रखी है कितनी, 5 लाख, तो 5 लाख लिखेंगे इंटू 100, तो आपको एक आंसर आया 20%। क्योंकि सेल बड़ी है तो डेफिनेटली प्रॉफिट में भी चेंज आएगा, तो प्रॉफिट में 2% की बढ़ोतरी है, तो अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही, 20 में 2% ऐड करेंगे, 2% एब्सोल्यूट है, ओके, तो 22% हो जाएगा, 20 का 2% मत कर देना, 2% एक एब्सोल्यूट नंबर है, करेक्ट, तो यहां पर आप लिखेंगे 22%। अब बेस्ड ऑन सम एश्योर्ड, तो gross profit rate is equals to sum insured upon adjusted sales of last 12 months into 100, sum insured। अब sum insured कितना है, तो हमने पॉलिसी ले रखी है 1,18,800, तो 1,18,800 डिवाइडेड बाय एडजस्टेड सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। अब एडजस्टेड सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, आग लगी है अप्रैल में, तो हमें चाहिए अप्रैल टू मार्च, अग्रीड, तो वो दे रखा है अप्रैल टू मार्च, ये सम आ गया यानी लॉटरी लग गई समझो, राइट, पिछला सम तो इससे भी टफ होता है, पर ये सम और अच्छा है, इजी, 6 लाख। अब 6 लाख नहीं लिखेंगे, क्यों, एडजस्टेड शब्द है, बस यहां मिस्टेक हो सकती है, 6 लाख लिख लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, 10% इंक्रीज है, तो आप क्या लिखेंगे, 6 लाख में 10% इंक्रीज, 6,60,000 इंटू 100 विच रिजल्ट्स टू 18%, तो यहां पर आप लिखेंगे 18%। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट इज शॉर्ट सेल्स इंटू लोअर जीपी रेट, शॉर्ट सेल्स 60,000, इन दोनों में से लोअर है 18%, तो 60,000 इंटू 18%, कैलकुलेट ऑन 60,000 इंटू 18% इज 10,800, प्लस मिटिगेट एक्सपेंसेस, आग बुझाने के खर्चे, चेक करें मिटिगेट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, यस 200 रुपीज के मिटिगेट एक्सपेंसेस हैं, राइट, ये 1 मार्क कैरी करता है मिटिगेट एक्सपेंस, राइट, अमाउंट ऑफ क्लेम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा विच इज 11,000। विश यू गुड लक।